अपने आशीर्वचन से हम सबको सिंचित करेंगे। के लिए मैं उनका आमंत्रण करता हूं स्टेज पर, वो आएं और अपने आशीर्वचन दें। आज इस काबिल तारीफ दिन पर जब एक शिक्षा कि पौधे को रोकने की कवायद की गई हो, उपस्थित हमारे बड़े भाई, वही देश तरक्की करता है, वही मुल्क तरक्की करता है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत ही सम्मान के काबिल है आदरणीय रेणुका जी और बड़े भाई डॉक्टर विजयवीर जी, जो इस शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ा करके इस क्षेत्र का नाम रोशन करके आए और इस संस्था का नाम रोशन करके इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं आदरणीय शाहिद मंजूर जी का कि सियासत जाति और धर्म के नाम पे घूमती है, लेकिन वो शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वो कोई नीति निकाल करके लाते हैं, हम लोगों को हौसला देते हैं कि शिक्षा को आम आदमी तक कैसे ले जाया जाए, और वो ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। मैं इसलिए भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की देश को आवश्यकता है, ऐसे नेताओं की देश को आवश्यकता है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि वो यहां मौजूद हैं, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब तक देश में शिक्षा की अलख नहीं जगाई जाएगी, जब तक वो लोग राजनीति नहीं करेंगे जो शिक्षा की बात करते हो, पठन पाठन की बात करते हो, देश का माहौल ऐसा बनाना चाहते हो जो शिक्षित माहौल हो, जो अच्छा माहौल हो, जो भाईचारे का माहौल हो, तब तक मैं समझता हूं कि देश तरक्की नहीं करेगा। रेणुका जी बात कह रही थी, उनकी एक एक बात में बहुत दम था। किताबी शिक्षा के साथ हमारा आचरण और हमारी शिक्षा जो है वो नैतिक भी होनी चाहिए, वो संस्कार युक्त भी होनी चाहिए। जब संस्कार युक्त शिक्षा होगी तो उससे नए भारत का निर्माण होगा, नए देश का निर्माण होगा, और वो देश निश्चित तौर पे एक दिन पूरे दुनिया में झंडा फहराने का काम करेगा, पूरी दुनिया में वो देश विकसित देश की सूची में आने का काम करेगा। और ये अलग डॉक्टर विजयवीर जी और रेणुका जी बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ये चलाने का काम कर रहे हैं। भाई चंचल जैसे अच्छे काबिल लोग, आदरणीय मेरे गुरु डॉक्टर गजेंद्र सिंह जैसे लोग इस शिक्षा के मंदिर को, इस बगीचे को सींचने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जहां शिक्षा का बजट काट करके ऐसी जगह पैसा लगा दिया जाता हो कि जिसका कोई महत्व नहीं है देश को आगे बढ़ाने में, ये हमारे देश की सियासत का बहुत ही काला कारनामा है। मैं इस मंच से सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि रेणुका जी आपने पौधा लगाया है, विजयवीर जी आपने पौधा लगाया है, और आप इस धर्म नगरी को इस पूरी दुनिया में, पूरे देश में रोशन करने के लिए ये शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हो। निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन इतिहास में आपका नाम लोग कहेंगे कि हाँ वाकई में आपने गढ़मुक्तेश्वर का नाम रोशन करने का काम किया। ये बाध्यता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। शाहिद मंजूर साहब को मैं देखता हूं पिछले, मैं लगातार 4-5 वर्षों से जब आप कार्यक्रम करते हो देखता हूं कि वो कितना भी व्यस्त समय हो, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं होने देते कि इस कार्यक्रम में शिरकत ना करें। और उसका कोई और कारण नहीं है, उसका सीधा सीधा कारण है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे उनको मैं जानता हूं, वो सीधे सीधे छात्रों से, नौजवानों से जुड़ करके उनको ये बताने की कोशिश करने का काम करते हैं कि सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं।
उनकी प्राथमिकता है ये, उसी प्राथमिकता के तहत वो आकर के इस कार्यक्रम में कितना भी व्यस्त समय हो, और मुझे जैसा, मैं चूंकि उनका सिपाही हूं, उनका छोटा भाई हूं, मुझे भी वो निर्देशित करते हैं कि आप कहीं रहो, लेकिन हमको जो है ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए जो कार्यक्रम देश निर्माण का काम करते हो, राष्ट्र निर्माण का काम करते हो, नौजवान शक्ति को दिशा निर्देश देने का काम करते हो। ऐसे कार्यक्रम में हमें जरूर शिरकत करनी चाहिए। मैं तमाम अपने शब्दों से बधाई देते हुए आदरणीय रेणुका जी को, भाई डॉक्टर विजयवीर जी को, और पूरा जो यहाँ हमारा शिक्षक समाज है, गुरु शक्ति है, जिन्होंने ये काबिल तारीफ बच्चे यहाँ तराश करके जो हीरे तराशने का काम किया है, जो एक दिन कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में इस देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियां इन बच्चों से कराने का काम किया है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर जैसे यहां से अभी हीरे आदरणीय शाहिद मंजूर साहब ने इनाम दे करके उनका उत्साहवर्धन करने का काम किया,